हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर पर किन किन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया है आपको क्लैरिटी मिलने के लिए। बिकॉज़ देखो, यहाँ पर जितने भी लोग नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, हर एक इंसान को यही लगता है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, लेकिन धोखे के पीछे की वजह क्या है वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, ये जो एनर्जी अपडेट में लेकर आई हूँ ना गाइज़, ये बस आपके क्लैरिटी के लिए है, आपके कन्फर्मेशन के लिए है। आपको बस सुनना है और ख़ुद के लिए प्रोटेक्शन लेना है। किसी ने भी इसने मुझ पर किया है तो मैं इन रिटर्न सब कुछ करूँगा, बैकफायर करूँगा, ये करूँगा, खुद से कुछ रिचुअल्स, खुद से कुछ ब्लैक मैजिक नहीं करना है, ये याद रखो। अदरवाइज़ आप खुद का नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर लोगे। ऑलरेडी किसी ने किए हैं ऐसे कुछ चीज़ें, तो भगवान से माफ़ी मांग लीजिए और एक न्यू साइकिल क्रिएट कीजिए पॉजिटिव कर्मा की, राइट। ये बस आपके क्लैरिटी के लिए है, बिकॉज आज मुझे डिवाइन गाइडेंस मिल रहा था कि इस टॉपिक पर लोगों को क्लैरिटी देना ज़रूरी है। अब जो ये एनर्जी यहाँ पर मैं बताऊंगी ना गाइस, तो देखो, ये आपके मतलब वाइस वर्सा एनर्जी लीजिए। ये आपके पार्टनर के साथ है या फिर ये आपके खुद के साथ है। आपको पता है आपकी लाइफ की सिचुएशंस क्या चल रही है, कौन कौन आपकी लाइफ के शत्रु है, और आपको ये भी पता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कौन कौन शत्रु है, राइट। दोनों को भी पता है एक दूसरे का, तो उसी हिसाब से आपको एनर्जीज़ को यहाँ पर लेना है। पहले ही बता दूँ, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, किसी के पर्सनली नाम से नहीं हो रही है, ये जनरल रीडिंग्स है कलेक्टिव्स के लिए। तो जितना आपको रेजोनेट होगा, मैच होगी एनर्जी, उतना ही आपको रखना है। आपको अगर एनर्जी मैच हो रही है तो रख लीजिए, जो नहीं हो रहा है वो छोड़ दीजिए, राइट। अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज ऐसे टॉपिक्स में ना गाइज बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी होता है। हर इंसान उतना क्लेवर नहीं होता है। कुछ लोग मतलब कुछ भी सोच समझ कर कुछ भी चीज़ कर लेते हैं, इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में ही बोलना पड़ रहा है। तो चलो रीडिंग यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर देखो, कोई एक कपल मुझे दिखाई दे रहा है। जो कपल दोनों भी गवर्नमेंट जॉब में है या कुछ अथॉरिटी पोस्ट पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अच्छी खासी प्रॉपर्टी है इनकी, ये कोई दिखाई दे रहा है। तो ये देखो, ये कपल अगर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैरिड कपल ही है। ये मैरिड कपल भी हो सकता है, या फिर ये कोई माँ बेटा भी हो सकता है, या फिर ये कोई दोस्त भी हो सकते हैं। लाइक एक मेल है और एक फीमेल है, लेकिन दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड्स है, ऐसी वाली एनर्जीज है यहाँ पर। तो इन लोगों ने कुछ ना कुछ किया है, यहाँ पर नेगेटिव तंत्रा में इन्वॉल्व है। ये लोग नहीं चाहते हैं आप या तो आपके पार्टनर लव लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ, आपका रियूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, ये लोग नहीं चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, जेलसी हद से ज़्यादा है। ये लोग आपका बदला लेना चाहते हैं। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। ये जो भी फीमेल है, ये इंडिपेंडेंट फीमेल है, ये जॉब करती है, ये किसी ऑफिस में हो सकती है या किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकती है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। और ये जो मेल है वो भी किसी अथॉरिटी पोस्ट पर है, अच्छे किसी पोस्ट पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। इंजीनियर हो सकता है ये कोई पर्सन है, और डॉक्टर भी हो सकता है। डॉक्टर होकर इतनी गई गुजरी हरकतें, मतलब क्या ही बोलो अब। एनर्जी सी कुछ इस तरीके की आ रही है। या फिर ये पर्सन कुछ तंत्रा, ये खुद तांत्रिक भी हो सकता है गाइज। ये खुद तांत्रिक है, इसके साथ कोई है, फीमेल है, इन्वॉल्व है, जो इसे बहुत सारी चीज़ें करवा कर देती है। लेकिन ये समाज सोसाइटी में ना नॉर्मल रहता है, लाइक जो नॉर्मल इंसान रहते हैं ना उसी तरीके से रहता है। लेकिन ये बिहाइंड द सीन बहुत गलत चीज़ों में इन्वॉल्व मुझे दिखाई दे रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सकता है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। इसे बहुत तंत्रा के बारे में पता है, ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। उसके बाद जो एनर्जीज है गाइज, ये फैमिली मेम्बर्स हैं। ये आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या आपके पार्टनर की फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। इन लोगों में 2 या 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। 2 फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइज यहाँ पर। ये सास बहू हो सकती है, मतलब जो छोटी बहू बड़ी बहू वाला के सिचुएशंस होती है ना घरों में। तो एक बहू थोड़ा पसंद नहीं है, एक बहू बहुत ज़्यादा क्लोज़ है।
तो सास बहू की जोड़ी है यहाँ पर, ये किसी के पास जाती है नेगेटिविटी क्रिएट करने के लिए। ये कन्फर्मेशन है आपके लिए। सेकंड, ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों बहनें इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। या फिर ये दोनों नेबर्स हो सकती हैं, आस पड़ोस में रहने वाली कोई, ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। तो ये महिलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा तंत्रा में इन्वॉल्व हैं, आप पर हमेशा ये चीज़ें करती है, आपके पार्टनर पर हमेशा ये चीज़ें करती है। और उसके पीछे का जो रीज़न है ना गाइस, वो यही है, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, आपके पार्टनर के साथ डिवोर्स हो जाए, या फिर आपके पार्टनर आपको पसंद ना करे, वो आपसे हेट करना शुरू कर दे, वो आपसे नफ़रत करना शुरू कर दे। बिकॉज़ हो सकता है ना, आप अगर एक छत के नीचे अभी भी रह रहे हो, आप एक ही घर में रहते हो, हस्बैंड वाइफ हो, और ये लोग आपको देखते हैं, आप दोनों का बॉन्ड काफ़ी अच्छा है, आपके हस्बैंड आपको प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सब कुछ आपके लिए करते हैं, एट द सेम टाइम फैमिली के लिए भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों के बीच इतनी ज़्यादा जेलसी और नेगेटिविटी है ना, कि ये जेलसी के चलते आप पर ही कुछ ना कुछ तंत्रा करते रहते हैं, ताकि आपके पार्टनर और आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते रहें, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स की एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है हमेशा से ही, राइट। और पीठ पीछे कान भरना, आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश करना, ये सब चीज़ें तो यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप अगर एक घर में नहीं भी रह रहे हो, आप सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट हो गया है, तो सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट का रीज़न भी यही रहा है गाइस, कि आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया गया था, आपके पार्टनर की बुद्धि बांध दी गई थी, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाई गई थी, जिस वजह से पास्ट में आपके पार्टनर ने गलत डिसीजंस ले लिए, राइट। लेकिन करंट में एनर्जी शिफ्ट हो रही है, वो अच्छी बात है। करंट में आपके पार्टनर्स मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पास्ट में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके थे। अब तो ये पर्सन देखो आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। लेकिन पास्ट में इन लोगों ने ये बतंगड़ यहाँ पर क्रिएट किया है। उसके बाद देखो गाइज, यहाँ पर एक कोई मेल फिगर है, ये आपके पार्टनर का भाई हो सकता है गाइज। अब ये जो भाई है, ये उनका सगा भाई भी हो सकता है, ये इनका सौतेला भाई भी हो सकता है, ये वाली एनर्जीज़ है। इसने भी कुछ ना कुछ तंत्रा किया है। और ये जो भाई की एनर्जी है, ये सब प्रॉपर्टी मैटर्स के चक्कर में मुझे दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टी के चक्कर में ये सब चीज़ें की गई है। दो भाइयों में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वो वाली चीज़ें हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ये मुझे ना सौतेले भाई की भी एनर्जीज़ यहाँ पर आज की रीडिंग दे रही है। मतलब किसी का सौतेला भाई है, या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, सौतेली बहन भी हो सकती है किसी की। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। मतलब अगर फीमेल है तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी है, और अगर मेल ही है तो डोमिनेटिंग मेल मैस्कुलिन एनर्जी है, जो काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर से बदले की भावना रख रहा है, आपके पार्टनर से बदला लेना चाहता है ये पर्सन। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो ये अलग ही कहानी है भाई यहाँ पर। ये लोग जो है ना, ये देखो, दो ही रीज़न है गाइज, दो स्ट्रॉन्ग रीजंस है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लव लाइफ से, आपकी मैरिड लाइफ से जलते हैं, चिढ़ते हैं, इसलिए उन्होंने ब्लैक मैजिक किया है। सेकंड एनर्जी है, ये पैसा प्रॉपर्टी के लिए किया गया है। और सबसे गलत बात तो ये यहाँ पर दिखाई दे रही है कि किसी की मदर है, मदर ही चाहती है कि सब कुछ जो भी है वो उसी का हो, और किसी की मदर ने या किसी की सिस्टर ने अपने ही भाई पर या अपने ही बेटे पर ये सब चीज़ें करवाई है, ताकि सब उन्हीं के फेवर में आ जाए। लेकिन सब फ्लॉप हो चुका है गाइज। उनका जो भी प्लान था ना, पूरा पिक्चर यहाँ पर फ्लॉप हो चुका है उनका। जो बहुत समय से चल रहा था, दी एंड की एनर्जीज़ है। इसीलिए ये लोग जितने भी हैं यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है। इनके हाथ कुछ नहीं लगा है। इन लोगों ने जो भी पास्ट में प्रयास किए हैं ना, ये पर्सनालिटीज़, ये जो कोई भी यहाँ पर मैंने बताया है आपको, इन लोगों ने पास्ट में जो कुछ भी किया है, इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा है, कुछ भी नहीं लगा है। और हाँ, यहाँ पर एक जो फीमेल है जो टॉक्सिक है, ये किसी की टॉक्सिक वाइफ भी हो सकती है, जो कार्मिक है गाइज। कार्मिक वाइफ की एनर्जी है किसी की, जो हद से ज़्यादा टॉक्सिक है। मतलब उसके अंदर हार्ट चक्रा पूरी तरीके से ब्लॉक पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से है तो फीमेल है, लेकिन उसके अंदर डोमिनेटिंग मैस्कुलिन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके की। तो किसी की वाइफ या किसी की एक्स गर्लफ्रेंड, या फिर किसी ने करंट में किसी के साथ कुछ अफेयर चल रहा था, तो उस फीमेल की एनर्जीज़ भी है। तो ये जो बाहरी कनेक्शंस है, जो रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ है इन्वॉल्व है आपके हस्बैंड के लाइफ में, या फिर आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की लाइफ में, ये जो अदर थर्ड पार्टीज़ है जो आपको
कंफर्मेशन है, डाउट्स नहीं। डाउट्स में हो तो पहले कंफर्म करो पर्सनल रीडिंग से, डाउट्स के ऊपर रीडिंग्स को मत लेना। अगर आपको कंफर्म है, आपके पास सबूत है, आपको पता है, 100% श्योरिटी है, तो ही ये लेना। तो ये जो बाहरी रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ है, उन लोगों ने भी तंत्रा किया ताकि आपका कनेक्शन ख़त्म हो जाए, डिवोर्स हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, वॉटेवर ये जो इनके माइंड में चल रहा था। सभी लोग यहाँ पर अपने मुंह के बल पर गिर चुके हैं। डिवाइन जस्टिस हो रहे हैं यहाँ पर। इन केस ये जो पर्सनालिटीज़ मैंने बताई है, व्यूअर्स में से किसी ने ये किया है और आपकी लाइफ में टावर है, तो समझ लीजिए गलत हरकत की तो टावर आएगा भाई। यहाँ पर सबके सब दूध के धुले तो नहीं है, पता है मुझे। जो जेन्युइन मेरे व्यूअर्स हैं, जो जेन्युइनली सब चीज़ें कर रहे हैं, उनके लाइफ में डिवाइन जस्टिस होने वाला है। जिन्होंने खुद से ही बखेड़ा किया है, जो खुद से ही ये सब क्रिएट करते हैं, उनकी लाइफ में तबाही मचने वाली है, तबाही मच रही है, ब्लैक मैजिक्स बैकफायर हो रहे हैं। तो ये चीज़ अगर आपके साथ हो रही है, आपने कुछ क्रियाएं करवाई थी और अभी आप ही भुगत रहे हो, तो समझ लीजिए क्या हो रहा है। अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों ने जस्टिस का वेट किया है, उनके फेवर में जस्टिस हो रहा है। यहाँ पर सभी मैनिपुलेशन की एनर्जी बैकफायर हो रही है, सभी नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है, डिवाइन जस्टिस यहाँ पर सर्व हो रहा है, थर्ड पार्टी रिमूव हो रही है, रिलीज़ हो रही है, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पर आ रही है और आपके पार्टनर की लाइफ में भी न्यू बिगिनिंग्स आ रही है। हो सकता है आपके पार्टनर भी किसी डिवाइन पावर को बहुत ज़्यादा उनकी वर्शिप करते हैं, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा साधना करते हैं, आप भी बहुत ज़्यादा साधना करते हो, मंत्रास करते हो, मेडिटेशन करते हो, चक्रास करते हो, कुछ ना कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो आपके जो इष्ट है ना, वो आपके प्रोटेक्शन में खड़े हुए हैं। यहाँ पर भैरव बाबा की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, माँ काली की एनर्जी है, माँ बगलामुखी की एनर्जीज़ है, हनुमान बाबा की एनर्जीज़ है। ये सब एक टीम बनकर आपके साथ खड़े हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो भी वार आपकी तरफ होता है ना, वो इंस्टेंटली बैकफायर कर दिया जाता है। और इन लोगों को लगता है कि आप पर कोई भी चाल असर क्यों नहीं कर रही है, कहीं आप ही इन पर तंत्रा तो नहीं कर रहे हो। तो ये कोई तंत्रा नहीं है भाई, ये एक साधक की शक्ति होती है, एक इंसान की सच्चाई होती है, अच्छाई होती है कि उसके जो इष्ट है उसका इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन करते हैं कि जो भी नकारात्मकता उसकी तरफ भेजी जाती है वो बैकफायर होती है। और इन लोगों के जो भी बुरे इरादे हैं ना, आपको वश कर लेना, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना, या फिर आपके पार्टनर को अपने वश में ले लेना, प्रॉपर्टी अपने वश में ले लेना, सब अपने ही फेवर में हो जाए, आपकी लाइफ तबाह हो जाए, ये सब बैकफायर हो रहा है इन लोगों पर। तबाही मची हुई है करंट में, इन फ्यूचर भी मचने वाली है। तो ये हरकतें, ये चीज़ें करनी ही नहीं होती है इंसान को। जो अपने हक का है ना भाई, उतना ही खाओ, उतना ही रखो, दूसरे के हक का छीन कर खाने की ज़रूरत ही नहीं है। और देखो यहाँ पर ना, अगर आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, तो स्पिरिचुअल कनेक्शंस में जितने भी लोग होते हैं ना गाइस, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपको आपके जो फैमिली लीनेज के पैटर्न्स है वो ब्रेक करना पड़ता है। मतलब आपके पूर्वजों को जो श्राप थे वो आप भुगतते हो, वो आपको ब्रेक करने होते हैं। या फिर आपके पूर्वजों ने जो गलतियाँ की है, जो बद्दुआ उन्हें मिली है, वो आपको फेस करनी पड़ती है। फिर आपकी मैरिड लाइफ में सेपरेशन आ जाता है, आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, आपकी शादियाँ नहीं हो पाती है, या आपके बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल पाता है, आपको बहुत समय फाइनेंसेस के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। ये सब आपके पूर्वजों का जो भी हुआ है ना पास्ट में मिस क्रिएट, वो आपको साफ़ करना होता है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो और आपको आपके पूर्वजों ने चुना था इस सब मेस को साफ़ करने के लिए, और अगर आपने वो भुगत लिया है, आपने वो सफ़र कर लिया है, तो आपके पूर्वज आपको रिवॉर्ड्स दे रहे हैं। और ये जो रिवॉर्ड है, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो आपको मिलने वाली है। आपका लोकेशन चेंज हो सकता है। करंटली आप जहाँ पर रह रहे हो, वो एनर्जी, वो एनवायरनमेंट, वो वास्तु आपके लिए अगर सही नहीं है, तो आपका लोकेशन चेंज हो सकता है, आपका घर चेंज हो सकता है, आपका जॉब चेंज हो सकता है, करियर चेंज हो सकता है। जो लाइफ पार्टनर आपके लिए सही नहीं है, जिसके पीछे आप भाग रहे हो, वो आपके लाइफ से चला जा सकता है। और अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर जा रहे थे, तो उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है, वो लौटकर आपकी तरफ आ रहे हैं, या आप खुद किसी की तरफ लौटकर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पर जिनके बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग रिलीज़ होकर बैलेंस होगा, हार्मनी क्रिएट होगी, रीयूनियंस होने वाले हैं, रिकन्सिलेशंस होने वाली है, शादियाँ होने वाली है। लेकिन जो टॉक्सिक कनेक्शंस हैं,
चाहे फिर वो फैमिली है, फ्रेंड्स है, पार्टनर्स है, वो ख़त्म होने वाले हैं। ये भी यहाँ पर है गाइस। तो आपके हिसाब से देख लीजिए, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो या आपके आसपास जितने भी लोग हैं, क्या वो आपकी एनर्जी से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं देन वो कनेक्शंस ख़त्म होने वाले हैं। आप चाहे जितना भी उन्हें खुद की तरफ बांध कर रखने की कोशिश करो, वो नहीं रहने वाले हैं। जो आपके लिए नहीं है वो छूटने ही वाला है, और जो आपके लिए बना है वो हर हाल में आपकी तरफ लौट कर आ रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो यही है गाइज़ आज का एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।